हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुदेवाल स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। जो आज की हमारी क्लास है वो है हमारे हीट एंड टेम्परेचर्स के क्वेश्चंस के ऊपर, यानी कि आपका ऊष्मा और तापमान जो चैप्टर था उसके हम आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने वो ही आपको सॉल्व क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप इन सभी को ध्यान से देखें और अपने पास जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को लगाएं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो, अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप बिना किसी भी संकोच के आप बात करें मेरे से। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का जो हमारा सेशन है उसकी क्लास। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल, ठीक है, किसके? हीट एंड टेम्परेचर के। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज हीट और टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा और तापमान का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो सॉल्व हम कर रहे हैं, क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो कहता है कि आपको 27 डिग्री है, किसमें? 27 डिग्री आपको सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, उसका आप केल्विन में बदलें। क्वेश्चन पहला है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को आप किस में बदलेंगे? केल्विन में बदलें, केल्विन में बदलें। तो जब भी मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और आपको केल्विन निकालना है तो वो होगा आपके 273 में आप डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ देंगे तो आपको क्या आ जाएगा? केल्विन आ जाएगा। ठीक है, तो केल्विन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 273 में प्लस कर देंगे जो हमें दिया हुआ है 27 डिग्री। ठीक है, तो केल्विन के आप डिग्री नहीं लगाते हैं, ये आपको बताया हुआ है। तो केल्विन में इसका मान जो हो जाएगा वो होगा आपके पास, यहाँ से प्लस करेंगे 0, यहाँ से प्लस करेंगे 0 और ये 1 कैरी कितना हो गया? तो पहली जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है और उस केल्विन में उसका मान आया आपका 300 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104 फ़ारेनहाइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 104, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको बदलना है, किस में बदलना है? डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। ठीक है, तो आपको जब भी मैंने करवाए तो आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो आप याद रखें। वो फॉर्मूला है आपका C/5 = F-32 अपॉन 9 = R/5 4। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? डिग्री। तो सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर होगा आपका F-32/9 बराबर होगा आपका R ह्यूमर बटे 4। ठीक है, तो आपको मान किस में दिया है? यहाँ पे F का मान दिया हुआ है, उस F के मान को आप यहाँ पुट करेंगे और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए कैसे, देखो आपको करना क्या है, आपको एक तो वो मान लेना है, इनमें से कौन कौन सा रिलेशन आप लेंगे। तो पहला वो लेना है जिसका मान हमें दिया है, क्या दिया है हमें? फ़ारेनहाइट दिया है। तो फ़ारेनहाइट कहाँ पे आ रहा है? एक तो ये लेना है और हमें बदलना किस में? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो हमें डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे आ रहा है, तो यानी कि इन दोनों को हम लेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आप रखें यहाँ C का मान, C हमें निकालना है डिग्री सेंटीग्रेड बटे कितना? 5 बराबर F का मान कितना है? 104 माइनस कितना है? 32 बटे 9। ठीक है, तो C बटे 5 बराबर, ये यहाँ से गया तो कितना बचेगा? 72 अपॉन 9। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 8 बार। ठीक है, तो C/5 = 8। तो C यहाँ से आया, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड जो आया वो आपको होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 8 × 5 यानी कि 8 × 5। तो C डिग्री आया, सेंटीग्रेड डिग्री आप कितना आया? 40। ठीक है,
तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना है आपका 40। तो ये आप याद रखेंगे 40 आया कब, जब हमारे पास फॉरेनहाइट कितना है 104 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि -40 जो है उसको बदलना है आपको। प्रश्न नंबर 3 आप देखें, प्रश्न नंबर 3 ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी बहुत बार करवाया है। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो देख लें। और यहाँ से मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक प्रश्न आपको आने वाला है, तो आप ये प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ इसको ध्यान से देखें। और आपका पहला जो चैप्टर था तो वहाँ भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 जो है आपको कहता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है का मान आपको इसमें लेना है, फ़ारेनहाइट में लेना है। इसमें लेना है, फ़ारेनहाइट में बदलना है। इसका मान आप फ़ारेनहाइट में क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आप यूज करेंगे जो अभी मैंने बताया, C/100 यानी 5 F-32/9। ठीक है, जब हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं तो हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को ही फॉर्मूले में से लेंगे। ठीक है, तो आप डिग्री सेंटीग्रेड का मान आपको दिया है कितना -40, वो आप रख दें यहाँ बटे कितने 5 बराबर F-32 बटे कितना 9। तो यहाँ से कैंसिल हो गया -8 बार, कितना -8 बार। तो यहाँ बचेगा आपका -8 = F-32/9। तो 9 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो मेरे पास बचेगा F-32 = -8 × 9। तो F बराबर ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 माइनस का 72, ये माइनस का इधर जाएगा तो किसको हो जाएगा प्लस का 32। तो डिग्री फ़ारेनहाइट जो आपका आया वो कितना आएगा, माइनस कर देंगे तो माइनस का कितना 40 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। इस पर आपका जो है सीधा प्रश्न भी आता है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान किस पैमाने पर बराबर होता है। या हम कह सकते हैं प्रश्न दूसरी तरह से कि -40 यानी कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान किस पर सेम होता है। तो आप क्या आएंगे 40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड में है उसका मान फ़ारेनहाइट में भी कितना होगा -40 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो चल रहा है प्रश्न नंबर आपको मिल जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, और प्रश्न मैं बोल भी रहा हूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी प्रश्न में। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, अंतिम तापमान क्या होगा, अंतिम तापमान क्या होगा यदि आपको दिया हुआ है, वो देखें आपको दिया हुआ है M दिया हुआ है, M1 यानी कि पहले वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया है 80 लीटर। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आपको M2 दूसरी वस्तु का 40 लीटर। आप यहाँ लीटर को खींच में ले लें, केजी में ले लें, चाहे रख लें ऐसे ही। T1 आपको दिया हुआ है यानी कि प्रथम वस्तु का तापमान वो है आपका पास कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और आपको T2 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है कितना 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, आपको यहाँ से Tm निकालना है। क्या निकालना है Tm, यानी कि तापमान किसका मिक्सचर का। ठीक है, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो था आपके पास M1 S1 T1 प्लस M2 S2 T2 बराबर होगा M1 S1 प्लस M2 S2 इंटू में Tm। ठीक है, आप सारी वैल्यू यहाँ पे हैं। आप S1 बराबर S2 मान लें कितना 1। जब आपको S1 यानी कि S क्या है आपका विशिष्ट ऊष्मा है, जो आपको नहीं दिया हुआ है वो आप 1 मान लें। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यू यहाँ पे है जो वो रख दें आप। M1 आपको कितना दिया हुआ है 80, S1 आपको 1, T1 आपको कितना लेना है
10, ठीक है, प्लस M2 आपको दिया हुआ है 40, S2 एक माना है हमने, और T2 कितना है आपके पास, ये रहा 70, बराबर M1 कितना है आपके पास 80 गुने 1 प्लस 40 गुने 1 बराबर मल्टीप्लाई क्या होगा TM आपको निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 800, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2800 इक्वल टू ये हो गया कितना 80 प्लस 80 हो गया और प्लस 40 कितना हो गया 120, 120 TM हो गया। आप क्या निकालना है TM निकालना है, ठीक है। तो TM बराबर क्या होगा, TM बराबर ये दोनों जुड़ जाएंगे और भाग लग जाएगा 120 का, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 3600 बटे कितना 120, तो ये गया यहाँ से कितना आया 30, तो TM जो आपका आया वो आएगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4। देख लें एक बार, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न अगर आपने ये फॉर्मूले अच्छे से पढ़े हैं, जो मेरी वीडियो दी पिछली वो अगर आपने देखी है तो इन जो मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न आपको मिल जाएंगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो आप अगर आपको नहीं भी मिलते हैं तो मैं आपको बोल रहा हूँ प्रश्न, तो वो आप अच्छे से सुने। प्रश्न अगला है, दिए गए तरल की ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए यदि आपको M दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, M आपको दिया हुआ है, वो है आपके पास 120 लीटर, 120 लीटर, इसको आप 120 kg मान लें, ठीक है, kg लेके चलें आप। और आपको दिया हुआ है T1 दिया हुआ है और T2 दिया हुआ है। T1 आपको दिया हुआ है, कितना है T1 आपका है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 आपको दिया हुआ है 85 डिग्री सेंटीग्रेड, 85 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। और आपको S दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है S मतलब विशिष्ट ऊष्मा, वो है आपकी 4.2। आपको क्यों निकालना है, क्यों यानी कि ऊष्मा धारिता आपको निकालनी है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि एक तरल है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान 120 kg है, उसका T1 कितना था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि फिर उसको गर्म किया, उसका तापमान कितना हो गया 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये दे रखी है S यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, जो कितनी है आपकी 4.2। क्यों यानी कि आपको ऊष्मा धारिता निकालनी है, ठीक है। तो ऊष्मा धारिता आपको निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, Q बराबर M S डेल्टा T। M यानी कि मास यानी कि द्रव्यमान, S विशिष्ट ऊष्मा, T यानी कि ताप और डेल्टा मतलब अंतर। तो डेल्टा T आपको क्या होगा, यहाँ से देखिए डेल्टा T बराबर होगा T2 माइनस T1, यानी कि दोनों तापमानों का अंतर, जो अधिक है उसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आया T2 कितना है आपका T2 है 85 माइनस 20 जो आया आपका 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं, ये आप मान रख दें यहाँ पे। तो क्यों आपका आ जाएगा, M आपको दिया हुआ है 120, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, S दिया हुआ है 4.2, T आपको दिया हुआ है, हमने निकाला था अभी अंतर 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा, देखो 12 दूने 24, 4 हासिल 2, 12 चौके 48 और 2 50, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट था, ये जीरो वाली यहाँ गई, ठीक है। तो पॉइंट से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, ये बचा मल्टीप्लाई कितना 65, ठीक है।
इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास 32,760, यानी कि 32,760, ठीक है, 32,760। देख रहे हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका यूनिट क्या होगा आपका? किलो जूल, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि, सुन ले पहले, यदि 5 मीटर लंबी एक धातु की छड़ है, उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, जिससे 0.84 mm की उसमें वृद्धि हो जाती है, तो उसमें लीनियर प्रसार गुणांक ज्ञात करना है। यानी कि आपकी एक छड़ दे रखी है, उस छड़ का आपको तापमान बढ़ाया हुआ है, पहला तापमान दे रखा है और तापमान बढ़ाया, उसके बाद आपको तापमान दे रखा है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है वो अभी आप देखिए प्रश्न में। प्रश्न कह रहा है कि आपको एक 5 मीटर लंबी छड़ है, एल कितना है? 5 मीटर लंबी छड़ है, ठीक है, यानी कि ये एक 5 मीटर लंबी छड़ है। अब मैंने इसको तापमान नापा और ये तापमान मेरे पास कितना है? ये तापमान मेरे पास है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि T1 जो है मेरा वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हुआ, इस छड़ को मैंने गर्म किया, इस छड़ को मैंने गर्म किया और इसका तापमान मैंने कितना बढ़ा दिया? इसका तापमान मैंने किया 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 आपका ये हो जाएगा 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आप क्या करना है, इसमें आपको प्रसार गुणांक निकालना है। क्या निकालना है? प्रसार गुणांक। जब हमने कहा पढ़ाया था मैंने आपको ये, तो वहाँ पे आपका अल्फा जो था, अल्फा जो था वो आपका था लीनियर, अल्फा जो है आपका क्या था? लीनियर। उसके बाद था बीटा, वो था वो एरिया के लिए, और आपका गामा था वो था किसके लिए? वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो हम लीनियर प्रसार पढ़ रहे हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए? अल्फा आएगा। तो यानी कि हमें अल्फा का मान निकालना है, ठीक है। तो अल्फा का मान निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, वो आपके पास था डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल यानी कि लंबाई में परिवर्तन, वो आपको प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ से ये रहा डेल्टा एल 0.84 mm, यानी कि इतनी वृद्धि हुई, ठीक है। तो एल आपको दिया हुआ है, डेल्टा एल आपको दिया हुआ है, डेल्टा टी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। डेल्टा टी बराबर 65 माइनस 25 कितना आएगा? डेल्टा टी बराबर 40 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास डेल्टा टी का मान आ गया। तो हमें अल्फा का मान निकालना है, तो इसके लिए आप वैल्यू रख दें जो आपको मिली है 0.84, एल आपका 5 पे है और ये आपका है 40, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 4.2, ये आएगा 4.2 10⁻⁻⁶। अल्फ़ा जो आया वो आएगा 4.2 गुना 10⁻⁻⁶, और इसकी यूनिट जो कि होती है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। आप याद रखेंगे जो आपके प्रसार गुणांक हैं उन सभी का यूनिट जो होता है वो होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं हिंदी में प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखें एक बार प्रश्न को, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक लोहे के पुल है, एक लोहे का क्या है? पुल है, उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है उसकी लंबाई वो है 100 मीटर की। कितनी है? 100 मीटर की। वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, यानी कि एक लोहे का पुल है जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब उसकी लंबाई
100 मीटर है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर पुल का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, कितना डिग्री हो जाता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? उसकी लंबाई कितनी होगी? आपको क्या दिया हुआ है? प्रसार गुणांक अल्फा दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है, वो है आपके पास 12 गुना 10⁻⁻6। ठीक है, तो आपको जो पहले दिया हुआ है वो लिखें, गिवन डाटा आपको क्या दिया है वो लिखें। आपको T1 यानी कि पहला तापमान जो है कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पर आपकी लंबाई कितनी है? L बराबर 100 मीटर। इसको आप L1 मान लें। ठीक है, अब कह रहा है अगर तापमान मैंने बढ़ा दिया, और तापमान कितना बढ़ा दिया? 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान बढ़ा दिया। ठीक है, तब हमें इसकी लंबाई L2 निकालनी है। वो कितनी होगी? कब? जब आपको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा यानी कि प्रसार गुणांक सॉरी, अल्फा यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक दिया हुआ है, वो है आपका 12 × 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। इसका यूनिट भी होता है, आपको पता है। तो हमें निकालना क्या है? L2 निकालना है। ठीक है, अभी जो सवाल किए थे सिर्फ जस्ट वो सवाल आपका है बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको करना क्या है? आपको अल्फा का मान निकालने के लिए फॉर्मूला जो है वो आपको पता है, वो है आपका अल्फा बराबर डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा T। अब डेल्टा L जो होगा आपका, डेल्टा L जो होगा आपका, ये आपको क्या होगा? L2 माइनस L1 होगा, L2 माइनस L1। और डेल्टा T क्या होगा? T2 माइनस T1। ठीक है, तो हमें L2 का मान नहीं पता, यहाँ से L2 का मान हमें निकालना है, लेकिन हमें T2 और T1 का मान पता है, तो हम डेल्टा T निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो है हमारे पास 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा T का मान हमारे पास आया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डेल्टा L की जगह हमें क्या रखना है? L2 माइनस L1 रखना है। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला है फिक्स, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला को हमने क्या किया? इस डेल्टा को L2 माइनस L1 में हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो L2 माइनस L1 का मान आपको लिख रहा हूँ मैं एक बार यहाँ, L2 माइनस L1 अपॉन L1। ठीक है, L1 माइनस सॉरी इंटू डेल्टा T। अब क्या करना है? L2 हमें निकालना है। क्या निकालना है? L2 हमें निकालना है। तो आप क्या करें? आप सारे मान रख दें। आपको यहाँ दिख रहा है क्या? तो देखो यहाँ और लिख देता हूँ, आपकी बार नेक्स्ट टाइम ऊपर लिखूँगा। L2 हमें निकालना है, L1 का मान हमें दिया हुआ है, बटे L1 हमें पता है, और ये डेल्टा T का मान हमें पता है 40। अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ मैं यहाँ थोड़ा। ठीक है, एक बार आप देख लें जो आपको दिया हुआ है और क्या करना है। ठीक है, अब देखें आगे। अल्फा का मान आपको दिया हुआ था कितना? 12। अब देखो मैं अल्फा का मान भी रख रहा हूँ, वो है आपके पास 12 इंटू 10⁻⁻6 बराबर L2 माइनस 100 बटे 100 गुना 40 कर दिए यहाँ, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? इसको मैं यहाँ क्या कर दूँ? वज्र गुणा कर दूँ। ठीक है, क्या कर दूँ? वज्र गुणा कर दूँ। तो यहाँ इसको वज्र गुणा कर दो, तो ये आएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, ठीक है, बराबर में क्या आया? L2 माइनस 100। ठीक है, अब क्या करें? L2 हमें निकालना है, L2 बराबर ये इधर चल जाएगा। ठीक है, तो आपका जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो देखो 100 आपका इधर चला गया, तो ये हो गया प्लस। ठीक है,
तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.048 ठीक है। जब आप इसको प्लस कर देंगे तो L2 आपका क्या आ जाएगा 100.048 मीटर। आपका ये ही आंसर है। यानी कि प्रश्न ये कह रहा था जब L1 क्या था उसका 100 था, जब तापमान कितना था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद तापमान को कितना बढ़ाया 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दिया, तब हमें L2 का मान निकालना था। L2 का मान हमें निकालना था, यानी कि कितना होगा। तो हम कह सकते हैं कि L2 का मान 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास ये आया। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि कितनी वृद्धि हुई तो आप क्या कहेंगे, वृद्धि कितनी हुई, पहले 100 था अब कितना हो गया 0.48 और ऐड हो गया। तो हमारे अगर पूछे तो वृद्धि यानी कि डेल्टा L यानी कि कितना वृद्धि हुई तो वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, इसमें मान रख के, तो वो आएगा आपका 0.048 मीटर, यानी कि इतनी वृद्धि हुई। प्रश्न में आपसे ये पूछे चाहे ये पूछे, आप दोनों का आंसर दे सकते हैं जैसे कि आपको बताया गया है। ठीक है। आप क्या करना है, आपको ये आप प्रश्न देख लें। नेक्स्ट प्रश्न आपको होमवर्क में है, वो आपको करना है, वो प्रश्न मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। ठीक है। और आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहे हैं वो प्लीज़ लास्ट जो वीडियो थी हमारी इस चैप्टर की वो देखें, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आपको जो आज की क्लास है वो अच्छी समझ आई होगी। अगर अब फिर भी कोई है प्रॉब्लम या डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न जो है आपको होमवर्क में वो है एक 200 ग्राम लोहे पिंड का तापमान, लिख रहा हूँ मैं यहाँ, एक 200 ग्राम लोहे पिंड का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया गया है। 25 से 75 नहीं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 725 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया गया है। तो इसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, 75 डिग्री तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, ये आपको सॉल्व करना है। SW है ये आपका, क्या है SW। जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा वो कमेंट में डाल दें और मैं उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पे डाल दूंगा। तो आप पहले खुद से ट्राई करें। ठीक है। फिर मैं प्रश्न एक बार फिर बोल देता हूँ। एक 200 ग्राम लोहे पिंड का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 275 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है। तो इस चैप्टर के जितने प्रश्न जो थे अच्छे प्रश्न यानी मोस्ट प्रश्न जो थे वो मैंने सॉल्व करवाए हैं। ठीक है। आप खुद से करिए। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको आती है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ अगर ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो उससे पहले आप जो इससे पहली क्लास थी उसको देखें, तब आपकी डाउट यहाँ से स्वतः ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जिन लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा चैनल विश्वकर्मा एजुकेटर्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी नई वीडियो जो मिलेगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा।
फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ आप वीडियो देखें पिछली क्लास की, और या तो अपने आप हो जाएंगे डाउट क्लियर, नहीं होते तो फिर मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं जैसे आपको बताया हुआ है। और मिलते हैं फिर एक अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।